हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th में पहला चैप्टर जो कि अपना है और उसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आप सब लोग जानते हैं क्लास 10th में इस बार आपके बोर्ड्स होंगे, किसी के होम बोर्ड्स होंगे, किसी के अलग होंगे। तो आज अपन पहला चैप्टर 10th पढ़ेंगे जो कि अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और पहला टॉपिक यानी पहला टॉपिक का पहला चैप्टर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, रेत्रो नु जामे, विच मीन्स लेट्स फाइंड आवर फ्रेंड। तो जो कि अपन चालू करते हैं, इसमें अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं। पहला अब सबसे अपने पास एक पैराग्राफ आएगा जिसमें अपन कॉन्वर्सेशन बताएंगे कि कैसे दो लोग बात करते हैं। उसके बाद में अपन उसके ट्रू फॉल्स आएंगे कि उन्होंने वहाँ पे क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा, किसने क्या बोला। इस तरह से अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन पहला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेयर इज, यहाँ पे दो लोग हैं, ये अपने आपस में बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके बारे में, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आप और मैं लोग बातें नहीं करते क्या नॉर्मल, कि आप हो, आपका फ्रेंड है, नॉर्मल बात करें, हे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। इसी तरह ये अपन ने 6, 7, 8 में पढ़ा है, तो ये फ्रेंच में अपन उसके हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं आज। तो ये यहाँ पर डायलॉग्स हो रहे हैं। और जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो बंदे हैं। अब इसमें अपन कैसे पढ़ेंगे, मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा और इसका ट्रांसलेशन, तो ये इजी रहेगा आप लोगों को और आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। इस तरह अपन आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो अपन पहले से स्टार्ट करते हैं। Nous avons déjà rencontré ces personnages, les reconnaît-tu présente les। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी ऑलरेडी नो, लेट्स रिकनेक्ट। तो इसी तरह अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पैराग्राफ जिसके अपन बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्टार्ट होने वाला है। पहला देखिए, आकांक्षा सेती ऑल एल आ दीसेत ऑ, मीन्स आकांक्षा सेती एल आ दीसेत ऑ। अब अपन ये सब पढ़ के आए हुए हैं, बेसिक वर्ब, सब्जेक्टिव वगैरह, क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे लेने वाले हैं। तो ये अपना फ्रेंच है, मैं फ्रेंच को साथ में प्रोनाउंस करता जाऊंगा। ऊपर अपना आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए और उसमें साथ में लिखते जाना लाइन टू लाइन, ऊपर अपने को उसका क्या ट्रांसलेशन होने वाला है। जैसे अगर अपने से एग्जामिनर पूछें, अपने को पता होना चाहिए कि बोले इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, ताकि इसको एग्जाम में अपन यूज कर लें। अगर अपने को पता हो कि वहां पे मैंने ये पढ़ा था, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। तो अपन इस पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आकांक्षा सेठी एल आ दीसेत ऑन्स, विच मीन्स दैट आपका पास ये लिखा हुआ होगा, इसका ऊपर अब आपको ट्रांसलेशन लिखना है। कैसे मैं बताता हूं, देखो ये अपने पास प्रॉपर नाउन है, यानी कि आकांक्षा सेठी, मेरा नाम निखिल सोनी है, आपको कुछ और हो सकता है, ऐसे अपने पास पर्टिकुलर नाम आएंगे और अपन इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एल आ दीसेत ऑन्स मीन्स शी इज 17 years old। ऐसे लिखते जाइएगा ऊपर, शी इज 17 years old। समझ में आ गई? यहां तक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझ में आ गई। आकांक्षा सेठी एल ऑ दीसेत ऑन्स मीन्स आकांक्षा सेठी शी इज 16 years old। एल ए और तमिनाल सो फ्रेर सापेल कुनाल इल आ दीसेत ओ इल ए और तमिनाल एस। वापस रीड करते हैं अपन इसको एक बार फिर से, बहुत इजी है, बहुत इजी। ये अपन 6, 7, 8 में अब आराम से पढ़ के आ चुके हैं। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक हलवा चीज है ऐसा पढ़ने के लिए। और आप लोग तो 10th में हो, तो इस बार आप तो रॉक करने वाले हो अपने बोर्ड के एग्जाम में। देखिए, एल ए और टर्मिनल एल मीन्स शी इज इन टर्मिनल एस। टर्मिनल जैसे अपने यहाँ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस होती है ना, जैसे आप लोग कुछ में पढ़ रहे होंगे तो वो सीनियर सेकेंडरी में है, या कोई बच्चा 12th में है, या कोई 11th में या 10th में। तो ऐसे इन लोगों के अलग एजुकेशन सिस्टम होता है, जहाँ पे ये टर्मिनल एल होती है और एक टर्मिनल एस होती है। कंफ्यूज मत होना, बोले व्हाट इज दिस टर्मिनल एल। टर्मिनल एल मीन शी इज टर्मिनल एल, ये टर्मिनल एल में यानी सीनियर सेकेंडरी क्लास में। अब यहाँ पे एल मतलब है लिटरेचर, यहाँ पे एल मतलब क्या है, लिटरेचर, कि ये लिटरेचर वाली में है। और ये जो यहां पे अपने पास है टर्मिनल एस, टर्मिनल एस का क्या मतलब है, ये साइंटिफिक में है, मींस साइंस में है। एस मतलब क्या हो जाएगा, साइंस और साइंटिफिक। समझ में आ गई? अपन वापस से रीड करते हैं। एल ओ तमिनाल एल सोफ्रेर सापेल कुनाल मी मीन्स क्या होगा, शी इज इन टर्मिनल एल सोफ्रेर सापेल मीन्स हर ब्रदर नेम इज कुनाल, हर ब्रदर नेम इज कुनाल। इल आ दीज वीद ओ he is 18 years old, he is 18 years old। इल्ले और टर्मिनल एस, ही इज इन टर्मिनल एस। मैंने इसका मतलब क्या बताया था, साइंटिफिक। ये बहुत इजी याद रखना। टर्मिनल एल मींस लिटरेचर, टर्मिनल एस मींस
साइंटिफिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अपन ने दो पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से इन जो रीडिंग वाले होती हैं इनको आप हैबिट बना के चलोगे और साथ साथ में इनका ट्रांसलेशन लिखते जाओगे तो बिलीव मी वेन एवर यू विल गोइंग टू द ग्रामर पार्ट आपको पता चल जाएगा कि बोले आपकी रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कुछ नए वर्ड वहाँ सीखोगे, फिर एग्जाम में जब वो नए वर्ड आएंगे आपको इसलिए पता होगा, अरे ये तो मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखा है, मेरे को तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मुझे ऑलरेडी आता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस ध्यान से सुनो, Akanksha Sethi L on the Seth ons means Akanksha Sethi, she is 17 years old. समझ आ गई। L A on terminal L, she is in terminal L. Software Sapel Kunal, her brother's name is Kunal. उनके ब्रदर का क्या नाम है? कुणाल। फ्रेयर मीन्स ब्रदर, सापेल मीन्स कुणाल। जैसे अपन किसी को बोलते हैं, अपन 6 में सीखा था पहली बार, जमापेल निखिल सोनी, कोमोत्यूतापेल। आप अपने आप को क्या बोलने वाले हो? मैं अपने आप को निखिल सोनी बोलता हूं। यहां तक बात समझ में आ गया आप सब लोगों को? इले और टर्मिनल एस, ही इज इन टर्मिनल एस मीन्स साइंटिफिक। ठीक है, ये आप लोग लिखते जाना अपने साथ में। अब हम थर्ड पे आते हैं। लर प्रेर त्रावइये ऑला अम्बसा दलौंद, लर प्रेर तावइये ला अम्बसा दलौंद मीन्स हर फादर वर्क इन इंडियन एम्बेसी, हर फादर वर्क इन इंडियन एम्बेसी। समझ में आ गई? हर पेड़ अपन सब लोगों ने पढ़ा, ये फादर होता है। त्रावइये, त्रावइये एक बहुत कॉमन और बहुत इजी वर्ब है। त्रावइये मीन्स क्या होता है? टू वर्क, ईयर एंडिंग वर्ब। अपन ने पढ़ी है 6-7 क्लास में, अपने पास होती है ईयर एंडिंग वर्ब। तो ये कौन से वर्ब है? त्रावइये, टू वर्क। सिंपल है। इंडियन एम्बेसी में उसके फादर काम करते हैं। किसके फादर काम करते हैं? समझ में आ गई? लपे त्रावइये दला अम्बेसो दला ऑन। समझ में आ गई यहां तक बात? लर मेर ए प्रोफेस्यूर द म्यूजिक क्लासिक इंडियन। अब देखो बिल्कुल सेम लाइन आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आराम से धीरे धीरे अपन को आगे बढ़ना है। लर मेर ए प्रोफेस्यूर द म्यूजिक क्लासिक इंडियन, हर मदर इज प्रोफेसर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हर मदर इज द प्रोफेसर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। समझ में आ गई? इससे पहले इसने क्या बोला था? लर प्रोफेसर, लर पेर त्रावइये अला अम्बेसा दला ऑन, मतलब हर फादर वर्क्स इन इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस। और यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? कि हर मदर इज प्रोफेसर ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक, इंडियन क्लासिक म्यूजिक। यहां तक बात समझ में आ गया आप सब लोगों को? इल आबिते दुआ रूई ब्लजाक मीन्स इनका एड्रेस बता रहा है। इल साबिते, इल्स आ गए यहाँ पे। इल्स क्या होता है? अपन जानते हैं ये प्लूरल फॉर्म होती है, मतलब ये यहाँ पे दोनों के लिए बात कर रहा है, पापा के लिए बात कर रहा है, मम्मी के लिए बात कर रहा है और उन सब बच्चों के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गई। तो समझ में आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को कि इल्स आबितों। अब आबितो अपने पास कौन सी वर्ब है? हाबिते, अपन ने पढ़ी है, याद करो याद करो याद करो। 6-7 में कौन सी वर्ब होती थी? ईयर एंडिंग वर्ब होती थी। ईयर एंडिंग वर्ब कौन सी की होती थी यहाँ पे? HABITER। याद है ये आबिते वर्ब क्या होती है? टू लिव। क्या होता है इस वर्ब का मतलब? टू लिव। समझ आ गई आपको यहां तक? इस वर्ब का क्या मतलब होता है? टू लिव। तो ये सिंपल वही तो बोल रहे हैं। इल्स आबितों तू रुई ब्लजाक मीन्स क्या होगा? इल्स आबितों दे लिव इन, टू मतलब दुआ, रू ब्लजाक ये इनका यहाँ का एड्रेस है, ये यहाँ पे रहते हैं। समझ में आ गई? कुणाल के पापा, कुणाल के मम्मी, कुणाल के पापा क्या काम करते हैं? वो कहाँ पे? इंडियन एम्बेसी फ्रांस में। उसकी मम्मी क्या करती है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक करती हैं। कुणाल कितने साल का है? 18 ईयर्स ओल्ड का है। समझ में आ गई? वो किस में है? वो टर्मिनल एस में है। सिमिलरली अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, वासी नरगिस ए वाला अली इल सौ सेनेगालिस। अब अपन ने शुरुआत में देखा था कि अपन डायलॉग पढ़ रहे हैं, तो अपन ने इससे पहले अपनी अलग अलग फोटो देखी थी। जैसे इस पे आ जाओ, ये दो जने बात कर रहे हैं, इसमें ये ऐसे दोनों बात कर रहे हैं, तो ये आपस में बात की जा रहे हैं और ये अपने एक फ्रेंड को एक दूसरे से मिलवाते हैं, जो कि क्या कहती है? वासी नरगिस ए वाला अली। मेरे साथ बोलो प्रोनाउंसिएशन, वासी नरगी ए वाला अली। हेयर इज नरगिस एंड हेयर इज अली। नरगिस और अली भी अपने साथ दो बंदे हैं। हेयर इज नरगिस एंड हेयर इज अली। इल्स सेनेगालिस, दे आर सेनेगालिस। सेनेगालिस मतलब क्या होता है? अपनी एक कंट्री है सेनेगल, अपने पूरे वर्ल्ड में एक
कंट्री का नाम है सेनेगल, वहाँ के लोग अपन सेनेगालिस बोलते हैं। जैसे मैं अपन इंडियन है, आप इंडियन हो तो अपन इंडियन बोलेंगे, कोई बांग्लादेशी है उसको बांग्लादेशी बोलेंगे। ऐसे जो सेनेगाली हैं उसको अपन सेनेगालिस बोलते हैं। समझ में आई? लर पारो हाबितो आदाकार ओ सेनेगालिस, देयर पेरेंट्स। अब देखो हाबितो, फिर से वर्ब वही वाली वर्ब आ गई। मैंने आपको बताया था हाबिते ईयर एंडिंग वर्ब होती है। लर पेरेंट्स, लर मतलब क्या होता है? देयर पेरेंट्स लिव इन द, लर पारो हाबितो अदकार ओ सेनेगाल, ये लोग, अब क्या बताया? देयर पेरेंट्स लिव इन दकार ओ सेनेगल। समझ में आ गई? तो इसका इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो अपन ने फ्रेंच लिखी है साथ में प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ प्रोनाउंस करना है, जो भी मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, और उसके ऊपर उसका ट्रांसलेशन लिखते जाना है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। फिर क्या करोगे? बोले सर ये तो आया ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो इसलिए ये आप ऊपर लिखते जाना साथ में ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन को जितना अच्छे से समझोगे उतने इजीली आप ट्रू फॉल्स कर पाओगे, उतने इजीली आप क्वेश्चंस हैंडल कर पाओगे। एंड यू विल रियली बिलीव कि जब आपके एग्जाम समय आएंगे इट विल बी अ चेरी ऑन द केक, आप आराम से फ्रेंच पढ़ पाओगे। आपको लगे तो फ्रेंच तो बहुत ईजी है। ठीक है? लर पारो ए इंफॉर्मेटिसिए, देयर पेरेंट्स इन इंफॉर्मेटिसिए। समझ में आ गया? इल ट्रावइए शे आईबीएम, देयर पेरेंट इज इन आईटी वर्क, इंफॉर्मेशन में काम करते हैं। इल ट्रावइए शेज आईबीएम। अब ट्रावइए वापस मैंने बताई थी, ट्रावइए कौन से वर्ब होती है? ट्रावइए टू वर्क होती है। शे मीन्स क्या होता है? एट। शे मीन्स क्या होता है? एट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं टीचर हूं तो आई वर्क एट मिशन ज्ञान। आपके कोई टीचर हैं, आप अपने कोई से भी स्कूल में जाते होंगे XYZ स्कूल में, तो योर टीचर वर्क एट XYZ स्कूल। समझ में आ गई? एट IBM, IBM ऐसे एक कंपनी है जहाँ पे ये काम करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा ट्रांसलेशन आप लोगों को? अपन एक और बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन रह गया हो तो मेरे साथ वापस कर लेना, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको आराम से देख सकते हो। बट बी थरो विथ योर कन्वर्सेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से करोगे उतने आराम से आप ट्रू फॉल्स कर पाओगे, उतने आराम से क्वेश्चंस आप कर पाओगे, और ये फ्रेंच लगने लगेगी आपको बड़ी इजी। अरे ये तो हिंदी की तरह है, ये तो इंग्लिश की तरह है। इसी तरह अपने को पढ़ना है। आकांक्षा सेती एल और दी सॉट ऑन्स, आकांक्ष एल ए और तमिनाल एल, सॉफ्रेड सा पेल कुनाल, इल आ दीज वीद ऑन्स, इल ए तमिनाल एस। मैंने बताया था एस और एल का मतलब साइंटिफिक और लिटरेचर, साइंटिफिक और लिटरेचर। लर पे त्रावई और अम्बसो दलॉन और फ्रांसे, लर मेर ए प्रोफेस्यूर द म्यूजिक क्लासिक इंडियन। समझ में आ गई? यहाँ उनके पेरेंट्स की बात खत्म हो गई। इल्जाबितों दुआ रू ब्लजाक, उनका एड्रेस बता दिया, वो लोग अपने पास कहाँ पे रहते हैं। सिमिलरली वासी नरगिस एंड वाला अली, यहाँ पे नरगिस और अली से मिलवा दिया। हेयर इज नरगिस एंड हेयर इज अली। इल सो सेनेगालिस, लर पारो आबितो आदाकार सेनेगाल, लर पेरे इन्फॉर्मेटिसी इल ट्रावई शे IBM। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखना वो आपको इतने इजी लगने वाले हैं कि बोले यार ये क्या, तो इंग्लिश की क्लास चल रही है, आप तो हमको फ्रेंच पढ़ा रहे थे। समझ में आ गई यहां तक बात? अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। वासी पॉलिन ए डेनिस, हेयर इज पॉलिन एंड डेनिस। अब अपने एज क्लास में दो चीजें पढ़ी होती है ना? याद है आपको? वासी एंड वुआला, वासी एंड वुआला। क्या मतलब होता है इनका? हेयर इज एंड देयर आर। कोई भी चीज पढ़ी है, हेयर इज एंड देयर आर, ये बहुत बेसिक चीजें आप लोग पढ़ के आ चुके हो, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन मैं फिर ही बता रहा हूं आप लोगों का इसके साथ रिवीजन हो जाए। ठीक है? वासी पॉलिन एंड डेनिस मींस हेयर इज पॉलिन एंड डेनिस। इल्स ऑफ फ्रांसे, इल्स ऑफ फ्रांसे, दे आर फ्रेंच पीपल। जैसे मैं इंडियन हूं तो मैं क्या बोलूंगा? इंडियन। कोई सामने वाला अलग कंट्री का, अमेरिका का है, वो अमेरिकन। इसी तरह ये फ्रेंच के हैं तो क्या बोलेंगे? फ्रांसे। इल्स ऑफ फ्रांसे, इसका मतलब क्या हो गया? दे आर फ्रेंच। क्या हो गया? दे आर फ्रेंच। यहां तक बात समझ में आ गई? इल्स ऑफ त्यू दे जामे, दे आर आर फ्रेंड। ये सब कौन है? हमारे दोस्त। दे आर आर फ्रेंड। वीव ला अमित, सब खुश रहें, लॉन्ग लिव रहें, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ गई यहां तक? और देखो जैसा मैंने बताया था, तमिनाल दला सीरीज ए साइंटिफिक, तमिनाल दला सीरीज है लिटरेयर। लिटरेयर मीन्स लिटरेचर, साइंटिफिक मीन्स मतलब साइंटिफिक साइंस, जिसके अपन ने बात की थी। आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना
यहां तक किसी को अगर कोई भी डाउट हो आराम से इसको देखो, अपन फिर से रिवीजन मार लेते हैं। वासी पॉली एंड देनिस इल्स ऑफ फ्रांसे, साथ के साथ ऊपर आप इसके ट्रांसलेशन अभी ही लिखते जाना, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहेंगे आपको एग्जाम में और बहुत इजी रहेंगे। इल्स ऑफ त्यू दामे वीला आमिद, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? दीज रे ऑफ फॉक्स, ट्रू और फॉल्स, अपने पास क्या बात हो रही है? ट्रू फॉल्स, किसकी बात हो रही है? ट्रू एंड फॉल्स की। अपने को ट्रू एंड फॉल्स करना है, ट्रू एंड फॉल्स करना है। समझ में आ गई बात? अब देखो, आपने जितने अच्छे से इसका ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, जितने अच्छे से आपने इसकी चीजें लिखी होगी, उतनी आसानी से क्वेश्चन पहचान पाओगे आप लोग कि इसमें क्या लिखा है, व्हाट ही इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एंड व्हाट टू राइट एंड स्पेशली व्हाट नॉट टू राइट। अब जिस बच्चे का जितना अच्छा ट्रांसलेशन होता है अच्छा लिख लेगा, एंड आई होप आप सब बहुत इसको अच्छे से करेंगे। मेरे साथ इस क्वेश्चंस को पढ़ना, फिर अपन इसका मतलब ढूंढेंगे, वो अपने से पूछना क्या चाह रहा है और अपने को उसको क्या जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्या है अपने पास में? ला मेर de कुनाल ए de आकांक्षा ए प्रोफेस्यूर द सियोंस, वापस रिपीट करो मेरे साथ। ला मेर de कुनाल ए द आकांक्षा ए प्रोफेस्यूर द सियोंस, इसका क्या मतलब हो गया? वापस सुनो। द मदर, मीर मीन्स क्या होता है? मदर। द मदर ऑफ कुनाल एंड आकांक्षा इज प्रोफेस्यूर द सियोंस, मीन्स यहां पे पूछना चाह रहा है, क्या आकांक्षा की और कुनाल की मम्मी साइंस की टीचर थी क्या? क्या कुनाल की और आकांक्षा की मम्मी साइंस की टीचर थी क्या? आप बताओ, नहीं थी ना। किसकी टीचर थी बताओ? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की थी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की थी। ये देखो, अभी दिखा देते हैं आपको, ये देखो। लर मेर ए प्रोफेस्यूर द म्यूजिक क्लासिक इंडियन, उसकी मम्मी किसकी टीचर थी? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की टीचर थी, ना कि साइंस की। समझ में आ गई यहां तक बात? तो अपने पास इसका आंसर क्या हो गया? ला मेड द कुनाल एलकांचे प्रोफेसर सियोंस, बताओ उसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट, बहुत इजी है, जल्दी। फॉल्स, क्या आंसर होगा इसका? फॉल्स, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। और इसको अपन फ्रेंच में क्या बोलते हैं? FAUX, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फॉ, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फॉ। ला मेर दे कुनाल ए दे आकांक्षा ए प्रोफेसर द सियों, फॉ नहीं, वो इंडियन क्लासिकल की टीचर थी, साइंस की टीचर नहीं थी। ठीक है, अपने पास दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है? दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है? ले पारो दे अली ए नरगिस साबितो आ पारिस, ले पारो ए अली ए नरगिस आबितो आ पारिस। पेरिस कहां पर आता है? फ्रेंच में आता है, फ्रांस में आता है, उन्होंने बताया था वो कहां पे रहते हैं? फ्रांस में रहते हैं। तो द पेरेंट्स ऑफ अली एंड नरगिस लिव इन पेरिस, कहां पे रहते हैं ये पेरिस में रहते हैं क्या? अभी अब बताओ कहां पे रहते हैं? जिसने इस तरह से ट्रांसलेशन करा होगा यूं बता पाएगा वो आराम से कि भाई ये कहां पे आ रहे हैं। वापस चलें एक बार पीछे, बताओ मैं आप लोग किधर आ रहे होंगे। अब वापस पढ़ते हैं। देखो, अपन किसकी बात कर रहे थे? अली की बात कर रहे थे और नरगिस की बात कर रहे थे। देखो, वासे नरगिस ए वाला अली इल्सो सेनेगालिस लर पारो हाबितो दकारो सेनेगल, तो वो तो पेरिस में रहते ही नहीं है, वो तो सेनेगल में रहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग क्या हो गया बताओ? ले पारो अली नरगिस हाबितो पारिस, क्या वो पारिस में रहते हैं? बिल्कुल गलत जवाब, वो कहां पे रहते हैं? सेनेगल में रहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? फॉल्स, FAUX, इसका आंसर क्या हो गया? फॉक्स, फॉल्स, ये गलत जवाब है। अली नरगिस के पेरेंट्स कहां पे रहते थे? फ्रांस में रहते हैं, और ये क्या पूछा? सेनेगल में, तो जो कि बिल्कुल सही जवाब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया यहां से? रॉन्ग, फॉल्स, फॉ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कुणाल दीजवीत ऑन्स, इस कुणाल इज 18 ईयर्स ओल्ड, क्या कुणाल 18 साल का था? यस, कुणाल 18 साल का था, कुणाल बिल्कुल 18 साल का था। अगर आप वापस जाके देखेंगे उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि कुणाल 18 साल का था। उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इल दीज वी ऑन्स, कुणाल की बात चल रही है वहां पे, और वो 18 ईयर्स का था, 18 ईयर्स का। यहां तक बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर होना चाहिए अपना ट्रू। ट्रू, उसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? व्रे, क्या बोलते हैं? व्रे। कुणाल बिल्कुल सही बात है, 18 साल का था। समझ में आ गई बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अगेन ट्रू और फॉल्स। अली ए नरगिस सो सेनेगालिस, अली एंड नरगिस आर सेनेगालिस, क्या वो सेनेगालिस थे? बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन पढ़ के आए थे कि उसके पेरेंट्स कहां पे रहते हैं? सेनेगल में। तो क्या वो सेनेगालिस है क्या? ऑफ कोर्स, अगर मेरे पापा मम्मी इंडियन है और मैं पैदा हो रहा हूं तो इंडियन, आप लोग भी सब इंडियन ही है। ऐसे वो सेनेगाल में तो वो सेनेगालिस हैं, तो ये कौन हुए?
अली ए नरगिस सॉ सेनेगालिस, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ट्रू, व्रे, ये बिल्कुल सही बात है। VRAI। समझ में आ गई यहां तक बात आप लोग? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो इसी तरह आज अपन ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, एक अपने पास पैराग्राफ आया, उसके अपन ने ट्रू फॉल्स पढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग की तरफ, क्योंकि जितने अच्छे से आप ये पैराग्राफ कोर्सेज वगैरह करेंगे, उतने अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, उतने इजीली आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे, और जब आप लोगों का एक ग्रामर पार्ट आएगा छोटा सा, वो आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो अभी तक के लिए ये अपना पार्ट 1 था। अगेन विल मीट इन पार्ट 2। थैंक यू।